काशी में देव दीपावली होती है, काशी में देव दीपावली होती है, बड़ी बड़ी भव्य रूप में होती है। क्यों होती है? क्योंकि इस काशी की पवित्र भूमि पर भगवान नारायण लक्ष्मी जी को लेकर आए थे और लक्ष्मी जी कह रही थी कि सारा वैभव मेरा है। जब लक्ष्मी जी गई वैभव देने के लिए, लक्ष्मी के पास में वैभव नहीं बचा था, वैभव नहीं था। तब बाबा भगवान नारायण लक्ष्मी जी को लेकर काशी की पवित्र भूमि पर आ गए। विश्वनाथ की धरा पर लाकर माता लक्ष्मी को खड़ा कर दिया और लक्ष्मी जी से कहा, झोली पसार कर मांग। लक्ष्मी, ये वो कुबेरेश्वर महादेव है, ये वो विश्वनाथ है जो दुनिया का भंडार भरता है, तो तुझे भी वैभव देगा। तब मेरे कुबेरेश्वर बाबा ने लक्ष्मी की झोली में वैभव दिया। कार्तिक के महीने में सुंदर पवित्र देव दीपावली शिव महापुराण की कथा चल रही है। भाव से देव दीपावली का महोत्सव आप आनंद के साथ मनाइए। कार्तिक पूर्णिमा की देव दीपावली का स्मरण रहता है। बड़े भाव से आनंद से आप करिए, छब्बीरिए और दिल से करिए। बाबा की जितनी दिल से आह्वान कर सकते हो, आराधना कर सकते हो, करो, प्रार्थना करो बाबा से, बाबा आपको स्वीकार करे। भी नियम है, अगर कभी किसी भी नदी में हम स्नान करने के लिए जाएं, एक डुबकी लगाना चाहिए। कितनी डुबकी लगाई? एक डुबकी लगाने के बाद उसी नदी की मिट्टी को, पत्थर को उठाकर घाट पर रखकर स्वस्तिक बनाकर उसकी पूजन अगर हल्दी से कर घी का दिया जला दिया जाता है तो घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती। लक्ष्मी हमारे यहाँ टूट मान रहती है। किसी भी नदी में नहाए, किसी भी नदी में स्नान करें। देव दीपावली का दिन हो, 7 पुष्प, कितने फूल? 7 पुष्प। देव दीपावली के दिन कोई भी 7 पुष्प, कोई भी जो तुमको मिल जाए, 7 पुष्प अपने घर के पास में, घर के अंदर जो मटका होता है, हंडा होता है, पानी का बर्तन होता है, रसोई घर में जहाँ तुम पानी भर कर रखते हो, 7 पुष्प को उस स्थान पर रखिए देव दीपावली के दिन। और देव दीपावली के दिन सुबह के समय पर अपने उस परिंडे की जगह पर, मटके वाली जगह पर, हंडे वाली जगह पर रखकर 7 घी के दीप रसोई घर के अंदर प्रज्वलित करिए। 7 दीप की पूजन करिए और पूजन कर कर वो 7 पुष्प जब दीप ठंडे हो जाएं, पूर्ण तरह से आनंद के साथ सुबह के समय जब आप पूजन कर लें, उन 7 पुष्प को दिन भर में से कभी भी देवाधिदेव महादेव के दरवाजे पर, शिव के दरवाजे से मतलब है शंकर के ऊपर, अगर शिव के मंदिर नहीं जा सकते तो बेलपत्री के नीचे, बेलपत्री के नीचे भी नहीं जा सकते तो पवित्र नदी के तट पर, या पीपल के वृक्ष के नीचे, या आंवले के वृक्ष के नीचे वो 7 पुष्प को अपनी कामना कर कर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कुछ देर रख दें। रखने के बाद एक पुष्प उसमें से वापिस बाबा से कुबेर भंडारी का भंडार भरने के लिए लेकर आए, उसको अपने पास में रख कर देखना। अगले साल जब देव दीपावली आएगी तब तुम्हें याद आएगी कि बाबा ने भंडार भरा, खाली नहीं रखा। तो 7 पुष्प 7 दीप, सुख देने वाली देव दीपावली। सुनेंगे हम उसको, सहज नहीं है शिव। फूल से भी एक बेलपत्र अशोक सुंदरी के स्थान पर कोई कुंवारा व्यक्ति जिसकी शादी नहीं हो रही, 40 साल का हो गया, ब्याह नहीं हो रहा, संबंध नहीं आ रहा है, बेटा बेटी, एक बेलपत्र जिस बेलपत्र की नोक डंडी जहां से पानी बहता है उस ओर हो और पत्ती का मुंह महादेव की ओर हो, अशोक सुंदरी की जगह पर अगर समर्पित कर दे तो अगले वर्ष की देव दीपावली के पहले उसका संबंध और शादी हो जाती है। देवाधिदेव महादेव ने कहा, सुनो लक्ष्मी, दीपावली के दिन संसार के मनुष्य दीप लगाकर अपनी दिवाली मनाते हैं। जिस दिन मैंने त्रिपुरासुर का संहार करा, त्रिपुरारी बना, आज सारे देवताओं ने दिवाली मनाई है। सुनो लक्ष्मी, जिसके दरवाजे पर दीप प्रज्वलित हो,
उसी दरवाजे के 5 दीप वृक्ष के नीचे, तालाब, बावड़ी, नदी, कुआं के स्थान पर, किसी शिव मंदिर की चौखट पर, अपने घर के बाहर के चौक पर, तुलसी के क्यारे पर, जिसके द्वार से ये 5 दीप निकल कर जाएं लक्ष्मी, तो देव दीपावली के दिन उनके घर में प्रवेश करना, तो वर्ष भर निकल कर बाहर मत जाना, साल भर निकल कर बाहर मत जाना। दीपावली के दिन जितना लक्ष्मी का प्रभाव है उससे 1000 गुना ज्यादा प्रभाव लक्ष्मी जी का देव दीपावली के दिन होता है। एक देव दीपावली आती है, कभी तुम लोगों ने पढ़ा? पंचांग में, कैलेंडर में उसका वर्णन आता है। पढ़िए देव दीपावली, अरे बोलो तो जम के, पढ़िए। एक देव दीपावली आती है, एक दीपावली, एक देव दीपावली। इन दोनों दीपावली के दिन अगर प्रयास करना, अगर बहुत कष्टमय जीवन चल रहा हो, फैक्ट्री भी ना चले, दुकान भी ना चले, व्यापार भी ना चले और कर्जा बढ़ते जा रहा हो, टेंशन ही टेंशन पूरी जिंदगी में हो रहा हो, कहीं से संपदा आ नहीं रही हो, धक्के की जिंदगी चल रही हो, तो एक बार मधु का प्रयोग कर कर देखना। महालक्ष्मी की अगर पूजन कर रहे हो देव दीपावली पर या दीपावली पर, तो पान के पत्ते पर एक शहद की बिंदी रखकर लक्ष्मी जी को भोग लगाइए और शंकर जी के मंदिर में उसी दीपावली को या देव दीपावली पर शंकर भगवान के शिवलिंग पर एक पत्ते पर या पुष्प पर 1 बूंद शहद लगाकर शिव जी को समर्पित कर कर देखिए। अगला वर्ष तक इंतजार करना, बाबा आपकी जिंदगी में 4 चांद ना लगा दे उस मधु के बल पर, तो आनंद के लिए प्रयास करिए। मधु में क्या बल है? ये शिव महापुराण की कथा कर रही है। लक्ष्मी जी को श्राप दिया गया, तू अश्व की योनि में जाएगी, अश्वी बनेगी, घोड़ी बनेगी। भगवान नारायण ने लक्ष्मी को पृथ्वी पर भेज दिया। लक्ष्मी जी पूरी रात्रि, अमावस्या की रात्रि अंधेरे में भ्रमण कर रही हैं, कहीं उनको जगह नहीं मिली। एक दरवाजा खुला था, दीपक टिमटिमा रहा था, लक्ष्मी जी उसमें प्रवेश कर गई। बूढ़ी माँ कपड़े बना रही थी, भोजन मंगा, भोजन था नहीं। बूढ़ी माँ ने शहद का डब्बा ढूंढ लिया, मधु की डब्बी ढूंढ ली। उस मधु की डब्बी को, उस शहद की डब्बी में से थोड़ा सा मधु लाकर लक्ष्मी जी को दे दिया। थोड़ा सा मधु लाकर, थोड़ा सा शहद लाकर लक्ष्मी जी को दिया। अश्वमेध यज्ञ का अश्व एक क्षण के लिए बैकुंठ जाता है। अशोक सुंदरी पर चढ़ाया गया जल, जब शिव जी पे चढ़ाते चढ़ाते जल को अशोक सुंदरी पर चढ़ा देते हैं, तो वो जल पितरों के पास जरूर जाता। जैसे अपने कोई कामना करते हैं, अपना कोई काम नहीं हो रहा, कोई प्रॉपर्टी अटक गई, कोई कार्य अटक गया, कोई पैसा अटक गया, कोई लक्ष्मी अटक गई, तो अपन 5 जगह पर जल चढ़ाना चालू कर देते हैं। कितनी जगह पर जल चढ़ाते हैं? 5 जगह। जब अपना कोई पैसा अटक जाता है, कोई कार्य अटक जाता है, कोई फाइल अटक जाती है, कोई काम नहीं होता, तो 5 जगह पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं। पहला, ये शिव, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान। 5 जगह पर हम जल चढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं जब कोई काम अटकता। पहला गणेश जी के स्थान, दूसरा षडानंद कार्तिकेय का स्थान, तीसरे नंबर पर अशोक सुंदरी का स्थान, चौथे नंबर पर जलाधारी के चारों तरफ, और 5वां शिवलिंग का स्थान। जब हम यहाँ से जल चढ़ाना चालू करते हैं, फिर जल को यहाँ चढ़ाते हैं, फिर मध्य चढ़ाते हैं, फिर जलाधारी पर चढ़ाते हैं, उसके बाद शिवलिंग पर हम जल चढ़ाते हैं, और धीरे धीरे जल चढ़ाकर अपनी जब कामना करते हैं, कितना भी कहीं पर भी पैसा अगर अटका होता है, 3-4 महीना अगर लगातार रोज जल चढ़ा है, तो बाबा रास्ता खोज ही देता है, वो आता ही। चाहे अटक गया या कोई फाइल अटक गई या कोई कार्य अटक गया, तो बाबा सुनता है, निकालता जाता। बस आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए, आपका भरोसा दृढ़ होना चाहिए। कार्तिकेय जी, ये कार्तिक महीने में जो आप कथा सुन रहे हो, ये शिव जी के पुत्र के नाम से ही है।
जीवन का कोई भरोसा नहीं। खुश होकर जियो, जो समय परमात्मा ने दिया है उसको आनंद के साथ जियो। तारकासुर का संहार करना है। एक बेटे का जन्म होना चाहिए। शिव जी के तेज पुंज को गंगा जी को दिया गया और गंगा जी की 6 धार से एक बेटे ने 6 पुत्रों ने जन्म लिया, जिनको कृतिकाओं ने एक जगह पर इकट्ठा कर कर गंगा का जल छोड़कर एक कर दिया। उन्हीं का नाम षडानंद कार्तिकेय, उन्हीं का नाम षडानंद कार्तिकेय। भगवान देवाधिदेव महादेव ने सूचना करी, देवताओं से कहा तुम घबराओ मती, मेरे पुत्र कार्तिकेय तारकासुर का संहार करेगा। जाओ कार्तिकेय तारकासुर का संहार करो। कार्तिकेय चले। इतने में मां जगतजननी जगदम्बा अम्मा माता पार्वती जी ने रोक लिया। पार्वती जी बोली कार्तिकेय जरा रुको, तुम जिस तारकासुर को मारने के लिए जा रहे हो वो तारकासुर साधारण नहीं है। हे असुर, राक्षस है, राक्षस प्रवृत्ति है, असुर है, देवताओं को परेशान करा, सबको परेशान करा, पर वो शिव जी का मान रखता है, शंकर जी का सम्मान करता है। उसके हृदय में बाण नहीं लगना चाहिए, क्योंकि उसके हृदय में शिव बैठा हुआ है, शंकर बैठा। षडानंद कार्तिकेय जी ने कहा मां आप चिंता न करिए, बाण तो छोड़ूंगा पर वो तारकासुर के हृदय में नहीं लगेगा। युद्ध प्रारंभ हुआ। तारकासुर ने जो षडानंद कार्तिकेय जी को देखा तो कार्तिकेय जी को देखकर तारकासुर ने हाथ जोड़ लिया, प्रणाम किया, नमन किया। कार्तिकेय जी मुस्कुराने लगे। तारकासुर ने जैसे ही नमन करा वैसे मुस्कुराया। तारकासुर शिव जी की, भगवान शंकर के पुत्र श्री कार्तिकेय जी की मुस्कुराहट को देखकर अब तारकासुर ने विचार कर कर कह दिया देवाधिदेव महादेव से अब मेरे प्राण छूट जाए तो मुझे गम नहीं, क्योंकि मैंने आपके पुत्र के चेहरे की मुस्कुराहट देखा। दुनिया की सबसे बड़ी औषधि है आपके चेहरे की स्माइल, प्रसन्नता। और चेहरे की प्रसन्नता जो देखी